जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 6 से लेकर 13 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे विषय हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भाई और बहनों अंत तक बने रहेगा, बिना स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे भाई और बहनों। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये अध्ययन होता है बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा पर आधारित होता है और इन बाइबल की जो गहरी सच्चाई को बिल्कुल हम सरल भाषा में पूरे सत्य तथ्य के साथ आपके सामने हम रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो यही कारण भाई और बहनों, ये जो हमारा बाइबल अध्ययन होता है थोड़ा गहरा होता है, लेकिन अगर हम इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हम आसानी से इसे समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है मैं उसे पहले बताना चाहूँगा। आज का हमारा विषय कुछ इस प्रकार है: विश्वासियों को नम्र और अईसाई गौरव को त्यागनी चाहिए। विश्वासियों को नम्र होनी चाहिए और वो जो भ्रष्टता होती है ना, जो आमतौर पर हर इंसान में दिखाई देती है, लेकिन मसीह में आने से वो व्यक्ति उन सारे भ्रष्टताओं से छुटकारा पाते हैं या फिर उस भ्रष्टताओं से नफरत करते हैं, उस भ्रष्टताओं को वो इनकार करना शुरू करते हैं। वो है गौरव, है ना, घमंड, जो आमतौर पर आज भी अईसाई यानी कि अन्य जातियों में हमें दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, विश्वासियों को नम्र और अईसाई गौरव को त्यागना चाहिए। आज के अध्ययन से ये बातें हम समझ पाएंगे। प्रेरित पौलुस अपने अनुभव से ये बातें इस अध्ययन के द्वारा, है ना, बता रहे हैं कुरिन्थियों की मंडली को। इससे आज हम क्या सीख सकते हैं, इस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 6 से लेकर 13 पद तक में। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है: भाई और बहनों, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुम में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का अनुभव जो नम्र और गौरव को लेकर एक ऐसी बातें जो प्रेरित पौलुस कोरिन्थ की मंडली को बता रहे हैं, इस पर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने बारे में और अपुल्लोस के विषय में जो कुछ भी कह रहा है वो न केवल उनके लिए बल्कि कुरिन्थियों के लिए भी बिल्कुल सच था। और केवल उसे और अपुल्लोस को ही इस विचार में विनम्र नहीं रहना चाहिए, कारण यह मनुष्य का न्याय नहीं है जिसका वे सामना कर रहे हैं, बल्कि यह तो परमेश्वर का न्याय है। और कुरिन्थियों को भी ऐसे ही विनम्रता में चलना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम इस पूरे पैसेज के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि पैसेज के
जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, उसके बाद इसके वास्तविक बिंदु पर हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो इसमें हम दो बातें हमको दिखाई पड़ती हैं। पहला तो शाब्दिक अर्थ है। इस पैसेज में जो हम इसके जो शाब्दिक अर्थ पाते हैं उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, और उसके बाद उस पैसेज में जो गहरी बातें कही गई है ना, उसके जो वास्तविक अर्थ होता है उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। अगर इस तरह से हम बाइबल अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो भाई और बहनों, हम वचन के जो ऊपरी परत होते हैं उसे ही पकड़ के रह जाते हैं और हम कुछ अलग ही सोच और विचार बना लेते हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो यही कारण भाई और बहनों, पहले हमें इसके जो वास्तविक अर्थ है उसे समझने से पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझना पड़ता है। तो आइए भाई और बहनों, पहले इस पैसे से संबंधित जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम 6 पद में देखते हैं। यहाँ पर 6 पद, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 6 पद, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था। तो पहले भाई और बहन हम यहाँ देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस और अपुल्लोस नम्र थे। वे जानते थे कि वे परमेश्वर के सेवक थे और परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। उसी तरह कुरिन्थ के ईसाइयों को भी विनम्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये स्पष्ट करता है कि झूठा अभिमान गलत है। उन्हें परमेश्वर के वचन से आगे नहीं जाना चाहिए। उन्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि उनका नेता कौन था। भाई और बहनों, अब आगे हम देखते हैं 7 पद में। यहाँ पर 7 पद में क्या लिखा है? 4 अध्याय 7 पद में, क्योंकि तुम में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तो ओके भाई और बहनों, यहाँ पर 7 पद में यह बताया गया है कि यह परमेश्वर का प्रेम ही था जिसने कुरिन्थ में ईसाइयों को बचाया था। वे यह भूल गए थे और उनके पास जो भी उपहार थे वे परमेश्वर की ओर से आए थे। वे किसी भी अन्य व्यक्ति से भिन्न नहीं थे जिन्हें परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन वे ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि उन्होंने अपना उद्धार या अपना आध्यात्मिक उपहार अर्जित किया हो। भाई और बहनों, वे लोग परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं थे। ये बातें हमको 7 पद में समझ में आती है। अब आगे हम देखते हैं 8 और 9 पद। भाई और बहनों, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 8 और 9 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनके मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। भाई और बहनों, 8 और 9 पद में यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब क्या था? भाई और बहनों, यहाँ पर कुरिन्थ में जो ईसाई लोग थे, उनका जो प्रेरित लोगों को लेकर उनका जो राय था, वे प्रेरित लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि कुरिन्थ के ईसाई सोचते थे कि उन्हें और अधिक आध्यात्मिक सत्य सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके पास वे सभी आध्यात्मिक उपहार है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। वे सोचते हैं कि उन्होंने पहले ही से परमेश्वर के राज्य में शासन करना शुरू कर दिया है। आगे प्रेरित पौलुस एक ऐसी जुलूस की तस्वीर का प्रयोग करते हैं जो हमें 9 पद में भी दिखाई पड़ता है। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 9 पद में फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, जैसा लिखा है, मेरी समझ में और परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब रोमन सैनिक किसी शत्रुओं को जब पराजित करते हैं युद्ध में, तो वे उस शत्रु को पराजित करने के बाद एक जुलूस यानी कि एक प्रोसेशन निकालते हैं, है ना, ताकि उनका सार्वजनिक मनोरंजन किया जाए।
अब प्रेरित पौलुस और अन्य प्रेरित भी यहाँ पर उसी तरह उन कैदियों की तरह थे। वे मसीह के लिए शहीद होने के लिए तैयार थे और संसार के लोग और स्वर्गदूत उस भीड़ के समान थे जो उन्हें देखती थी। तो भाई और बहनों, 9 पद में अपने आप को प्रेरित पौलुस इस तरीके से वो रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं 1 कोरिन्थी 4 अध्याय 10 से लेकर 13 पद तक। हमने पूरा अध्ययन 1 कोरिन्थी 4 अध्याय 6 से लेकर 13 पद तक किया था। अब तक हमने इसके शाब्दिक अर्थ 9 पद तक हमने समझा है। अब आखिर में 10 से लेकर 13 पद में जो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचना के समान ठहरे हैं। ओके, आमेन। भाई और बहनों, हमने अभी पढ़ा है 10 पद से लेकर 13 पद में। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने प्रेरित के जीवन की तुलना कुरिन्थियों के ईसाइयों के जीवन से की है, क्योंकि कुरिन्थ के ईसाई सोचा करते थे कि वे बुद्धिमान थे। उनके लिए प्रेरित पौलुस मूर्ख थे और उनका यह भी मानना था कि वे शक्तिशाली थे। कुरिन्थ के विश्वासियों का मानना था कि वे लोग बुद्धिमान और बहुत ही शक्तिशाली है। उन्हें पौलुस के प्रचार करने के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि प्रेरित पौलुस चतुर शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें प्रेरित पौलुस कमजोर लगते थे। उन्हें अपने पर बहुत गर्व था। भाई और बहनों, वे कल्पना करते थे कि लोग उन्हें सम्मान किया करते हैं, लेकिन कुरिन्थ के ईसाइयों ने मसीह का सम्मान नहीं किया था और यही कारण वे प्रेरितों को भी आदर नहीं किया करते थे। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं ना, इससे पहले भी हमने इस विषय पर पहले चर्चा की। अगर आप हमारे बाइबल अध्ययन निरंतर देखते हैं तो आपको समझ में आएगी। कुरिन्थ के विश्वासी लोग प्रेरित पौलुस को पसंद नहीं किया करते थे, कारण उनको सुसमाचार को लेकर, परमेश्वर के सेवकाई को लेकर उनकी अपनी ही सोच, अपनी ही विचारधारा थी। वे लोग बहुत ही घमंडी थे, है ना, और वे लोग प्रेरित पौलुस को कुछ भी जैसा नहीं सोचते थे, है ना। जिस तरह से प्रेरित पौलुस सेवकाई करते थे उनको पसंद नहीं था। उनको तो क्या पसंद था, उनको बहुत ही मतलब चटपटा, है ना, मतलब चतुर। प्रेरित पौलुस सीधे तरीके से तथ्यों के साथ सच्चाई को रखते थे, लेकिन उनको क्या पसंद था, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को प्रलोभन में डालकर ना, लोगों को ललचा कर, लोगों को भरमा के, है ना, बहुत ही मतलब चालाकी से लोगों को विश्वास में लाना, इस तरह की सेवकाई पसंद था, जो कि आज के डेट में भी अनफॉर्चुनेटली हमको बहुत सारे लोगों को बीच में दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रेरित पौलुस अपने सिद्धांत में मजबूत थे, है ना। जब हम सच्चाई का प्रचार करने के लिए निकला है तो हमें सच्चाई की तरह ही ना, सत्य को लेकर ही हमें प्रचार करना है। एक सच्चा सिद्धांत को लेकर ही हमें खड़ा रहना है, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, दिखाया है, क्योंकि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, है ना। लेकिन लोगों को प्रेरित पौलुस जो कर रहे थे वो पसंद नहीं था। इस विषय पर हमने पहले भी अध्ययन किया है। आगे प्रेरित पौलुस उन कठिनाइयों का भी वर्णन करता है जिनका सामना वास्तविक प्रेरितों को करना पड़ता था। वो अक्सर भूखा प्यासा रहते थे, उनके कपड़े खराब रहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के कारण अक्सर उसे रात में सोने की कोई जगह नहीं मिलती थी। वे अपने हाथों से कड़ी मेहनत किया करते थे ताकि अपनी जीविका चला सके। प्रेरित पौलुस चमड़े का कुशल कारीगर था। वह तंबू और अन्य सामान बनाया करते थे। भाई और बहनों, इस विषय में प्रेरित का काम 18 अध्याय 3 पद, 20 अध्याय 33 से लेकर 34 पद में अगर हम देखते हैं तो इसके विषय में वर्णन किया गया है कि प्रेरित पौलुस अपनी जीविका चलाने के लिए वो तंबू बनाया करते थे। वो बहुत ही कुशल कारीगर था। इस पर भी हमने पहले बाइबल अध्ययन किया है। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस अपनी जीविका चलाने के लिए वो खुद ही मेहनत किया करते थे, है ना। वो बहुत ही स्किल्ड पर्सन था। वो तंबू बनाया करते, चमड़े का तंबू, और इस तरह से वो अपनी जीविका चलाया करते थे, जो कि लोगों को पसंद नहीं था।
क्यों नहीं था, हम आगे देख सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जैसा मतलब कुरिन्थ की विश्वासी लोग सोचा करते थे, उसके बिल्कुल पलट थे प्रेरित पौलुस ना। उसका सेवाकाई करने का तरीका बिल्कुल सिद्धांत है ना, बहुत ही मजबूत सिद्धांत, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन के आधार पर वो सिद्धांत था भाई और बहनों, जिसका वो पालन किया करते थे, जो कि कोरिन्थ के विश्वासियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। आजकल तो भाई और बहनों सेवाकाई एक नज़र से देखिए तो एक प्रोफेशन की तरह हो गई है ना, मतलब एक नौकरी की तरह, एक जॉब की तरह हो गया है। ये बहुत दुख की बातें हैं। बहुत सारे आज लोग हम देख पाते हैं ना कि मतलब आज के समय में जो बहुत सारे, मैं सबको नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ मेरे आसपास, है ना, हर प्रकार के चर्च में होता है ये। मान लीजिए कोई मेनलाइन चर्चेस ना, मुख्य धारा की कलीसिया, उनको लगता है कि उनको तो सैलरी मिल रहा है ना, महीने महीने वेतन मिल रहा है, तो वो सेवकाई करे या ना करे उसको वेतन मिलते रहेगा। एक समय पहुंचेगा वो रिटायर हो जाएगा और पेंशन भी मिलेगा। सब जगह नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ मिलता है। जब पास्टर लोग एक रिटायर हो जाते हैं या फिर सुसमाचार प्रचार लोग रिटायर हो जाते हैं, है ना, तो उनको पेंशन मिलता है, अच्छा खासा सरकार जैसा वेतन देता है, पेंशन देता है, उसी तरह उनको पेंशन मिलता है। तो वो एक नौकरी की तरह वो सेवकाई कर रहा है ना। सेवकाई नहीं है, लेकिन वो एक मतलब एक नौकरी है। जैसा कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी संस्था के अधीन वो काम करता है, उसी तरह उसको महीने महीने वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, वो खुश है। और इसमें वो कोई एफर्ट नहीं लगाता है, कोई जोर नहीं लगाता है ना, क्योंकि ये एक नौकरी की तरह है और उसको कोई हटा भी नहीं सकता है। वो नौकरी करते जाता है, जो दिन वो मतलब फॉर्मेलिटीज है ना, जो एक पास्टर को करना होता है वो सब तो पूरा कर रहा है, मतलब फॉर्मेलिटीज बाहर, लेकिन दिल से, मन से वो कोशिश, वो जोर नहीं लगाता है ना। वो दिखाई भी देता है बाहर से, लेकिन क्या करे ना, वो कोई हटा नहीं सकता उसको। तो ये मुख्य धारा की कलीसिया मेनलाइन चर्च में दिखाई पड़ता है। और ये जो एवेंजेलिकल चर्चेस होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि शुरुआती दौर में तो भूखे नंगे वो पास्टर काम करता है, अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है, उसके बाद वो सारा साम्राज्य का मालिक वो बन जाता है। यानी कि वो जो चर्च है, उस चर्च का मालिक वो बन जाता है। उस चर्च में जो कुछ भी आता है वो उसी का होता है ना। भले ही वो कहता है कि ये मेरा नहीं, परमेश्वर का है, लेकिन वो उसका चलता है वहाँ पर। भले ही बाहर से कुछ भी बोल दे, वो तो बोलेगा वो सेवक है, उसका कुछ भी नहीं है, जो मंडली दे रहा है वो खा रहा है बोलता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके ऊपर पूरा अधिकार होता है। आगे जाके उस कलीसिया का पास्टर कौन बनेगा? उसी का बेटा बनेगा, उसी पास्टर का बेटा उस कलीसिया का चर्च बनेगा। क्या समझते हो इससे आप लोग? ऐसा नहीं है कि उस मंडली में जो योग्य व्यक्ति वो पास्टर बनेगा, ऐसा नहीं है। उसी का बेटा या उसी की बेटी उस कलीसिया का मतलब पास्टर बनेगा, और सारे चीजों पर उसी का अधिकार होता है। और मैंने देखा है कि शुरुआती दौर में उसके पास कुछ नहीं था, बहुत साधारण व्यक्ति था। समय के साथ इतना जल्दी उसके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ आ जाता है। वो चर्च के नाम पर शायद विदेश से पैसा आता होगा, कौन जानते, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि मंडली के पैसा से तो इतना जल्दी वो इतना अमीर नहीं बन पाएगा। लेकिन आज उसके पास सब कुछ है ना। ये एक साधारण व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, उसके पास इतना जल्दी इतना धन दौलत रुपया नहीं आ सकता है। ये बाहर से कुछ आना पड़ेगा, चाहे वो उसने मंडली से इकट्ठा किया हो या कहीं से भी। और वो उस चर्च का, वो चर्च नहीं, उसका जो साम्राज्य है उसका वो मालिक बन के रह गया है। तो ये सब चीज चल रहा है भाई और बहनों। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं ना, प्रेरित पौलुस इसका बिल्कुल विपरीत है। वो अपनी जीविका चलाने के लिए खुद मेहनत किया करते थे। लोगों को ये चीज पसंद नहीं था। भाई और बहनों, आगे प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 14 से 18 पद में हमें दिखता है कि कुरिन्थ के ईसाई ऐसा करने के उनके निर्णय से सहमत नहीं थे। लेकिन प्रेरित पौलुस का कहना था कि मुश्किलों की इस फेयर लिस्ट में हम अपने हाथों से मेहनत करते हैं, इसलिए वह इस बात पर जोर देता है कि वह ईसा मसीह का शिष्य था और मसीह ने भी कष्ट सहा था ताकि वो अन्य लोगों की सेवा कर सके। भाई और बहनों, जैसा मैंने पहले भी कहा है ना, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय में ये बात हमको प्रेरित पौलुस कहते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ एक बार आप लोगों की समझ के लिए। 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 14 से लेकर 18 पद में क्या लिखा है भाई और बहनों?
इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, परंतु मैं इसमें से कोई भी बात काम में न लाया। देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। परंतु मैं इसमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख पाते होंगे ना, प्रेरित पौलुस ने मसीह के आज्ञा और इच्छा के ऊपर, वो जो सिद्धांत के ऊपर वो चलते हैं, है ना, खुद मेहनत करके। सेवकाई के लिए वो कुछ नहीं लेते हैं, खुद मेहनत करते हैं। जो चीज़ सेतमेत में पाया उसे सेतमेत में वो देते हैं। इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं भाई और बहनों, लेकिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं था। भाई और बहनों, आगे प्रेरित पौलुस का कहना है कि वो यीशु मसीह का शिष्य था और मसीह ने भी कष्ट सहा था ताकि वो अन्य लोगों की सेवा कर सके। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का इन सिद्धांतों पर आधार करते हुए वो भी प्रभु के लिए सेवा और कष्ट सहने के लिए तैयार था। अब आगे प्रेरित पौलुस उन लोगों को जवाब देता है जिन्होंने उसके प्रति बुरा व्यवहार किया था। प्रेरित पौलुस जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया था, और वह जानता था कि यीशु मसीह ने क्या किया था। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 28 पद में हम देखेंगे तो हमें पता चलता है ना। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 28 पद में आइए हम इस वचन के माध्यम से हम देखते हैं। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उसी प्रकार 23 अध्याय 24 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठा डालकर उसके कपड़े को बांट लिया। भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें क्षमा करने के लिए परमेश्वर से निवेदन करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह की ये सारे सिद्धांत, ये सारे उनके व्यवहार, यीशु मसीह के जो कार्य, इसका प्रेरित पौलुस अनुसरण कर रहे थे ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अच्छी तरह से जानते थे कि यीशु मसीह ने किन बातों को सिखाया है। वो जानता था कि यीशु ने क्या किया था ना। यही कारण जब लोगों ने उसका अपमान किया, यानी कि प्रेरित पौलुस का अपमान किया, तो उसने प्रार्थना की कि वे खुश रह सके, और साथ ही उन्हें माफ भी किया, बिल्कुल यीशु मसीह की तरह। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह की तरह था। अपने परीक्षण और सूली पर चढ़ने के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूर हमलों को धैर्यपूर्वक स्वीकार किया था। लोगों ने भी प्रेरित पौलुस के विषय में झूठ बोली थी, लेकिन उन्होंने उनसे विनम्र अपील की। उसने मसीह की तरह बनने के लिए कहा। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे थे ना, और वो उन्हीं की आज्ञा और उन्हीं की इच्छा को पूरा कर रहे थे। हम विश्वासियों को भी इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। हम विश्वासी लोगों को किसी भी बात पर घमंड न करके बिल्कुल नम्र होना चाहिए। हमारा नम्रता, हमारा प्रेम ही बुरे से बुरे लोगों को भी प्रभु में ला सकता है। ये एक ही एकमात्र सिद्धांत है। प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा, परमेश्वर का कार्य प्रेम पर आधारित है। उसी प्रेम के कारण प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया। उसी प्रेम को आधार बनाते हुए आप और हमें उद्धार हमें मिला है, और उसी प्रेम को आधार बनाते हुए आगे भी हमें कार्य करना होगा। इस प्रेम में, है ना, जब यीशु मसीह ने जो प्रेम हमें बताया और सिखाया है, इस प्रेम में धीरज, शांति, सब कुछ हमें मिलता है। भाई और बहनों, प्रेम मतलब मात्र दूसरों को प्रेम प्रेम मुंह से बोलना नहीं है, बल्कि इस प्रेम को हमें जीना होगा। यानी कि हमें धीरज, है ना, शांति, खुशी, है ना, न्याय, वो हर चीज इस प्रेम में दिखाई पड़ता है। और यही प्रेम के द्वारा ही हम लोगों को परमेश्वर के चरण में ला सकते हैं। भाई और बहनों, अथवा हमारी जोर जबरदस्ती, हमारी बुद्धि से कुछ होने वाला नहीं। कुरिन्थ के विश्वासियों को लगता था कि चतुर बातें बोलकर लोगों को मसीह के सामने लाया जा सकता है। ये संभव नहीं है।
अथवा बहुत ही पढ़े लिखे हुए हाईली क्वालिफाइड है ना थियोलॉजियन लोग भी बहुत समय पर लोगों को परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सच्चाई को बताने में असफल रह जाते हैं। लेकिन बहुत सारे साधारण लोग जिन्होंने कभी थियोलॉजी पढ़ा भी नहीं है, वे लोग परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के करीब लाने के लिए वो सफल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शिक्षा का आधार है ना, उनका जो अप्रोच है, उनका सेवकाई करने का आधार प्रेम है भाई और बहनों, जिस प्रेम में विनम्रता हमें दिखाई पड़ता है। आखिर में प्रेरित पौलुस कहता है कि लोगों के लिए मसीह धूल के समान है, जिसे फर्श का धूल झाड़ना या फिर उस मेल के समान है जिसे कोई शरीर से धो देता है। ये चित्र की भाषा बिलाप गीत 3:45 के जैसा ही है भाई और बहनों। यहाँ पर किसी भी ऐसी चीज का वर्णन किया गया है जिसके विषय में लोगों को लगता था कि उसका कोई मूल्य ही नहीं है। यशायाह नबी ने कहा था कि लोग सोचा करते हैं कि परमेश्वर के सेवक का कोई मूल्य नहीं है। अगर हम यशायाह 53:2 और 3 पद में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है प्रेरित पौलुस और अन्य उन प्रेरितों के समान ऐसा ही था। लोगों ने सोचा कि उनका कोई मूल्य ही नहीं है। भाई और बहनों, जो विश्वासी लोग थे, कुरिन्थ के विश्वासी, वे लोग बहुत ही घमंड हो चुके थे ना, उसमें हमें घमंड दिखाई देता है। अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत ही समझदार, बहुत ही ज्ञानी सोचते थे। यही कारण उनके नज़रों में जो परमेश्वर ने चुना हुआ, परमेश्वर ने खड़ा किया हुआ प्रेरित, उनके नज़र में एक धूल के जैसा था भाई और बहनों। उन्होंने कभी उन्हें महत्व नहीं दिया। इन्हीं बातों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं। तो कैसे वे लोग परमेश्वर के जन हो सकते हैं ना, जब लोगों में ये भ्रष्टता ना, ये संसारिक अईसाई जो गौरव, अईसाई ये घमंड एक विश्वासी में दिखता है, तो उस विश्वासी को हम कैसे परमेश्वर के जन कह सकते हैं? ये असंभव है। इसलिए विश्वास में आने का मतलब उन सारे भ्रष्टता, उन संसार के जो ज्ञान, बुद्धि, ताकत, उन सारी चीज़ों को छोड़कर नम्र होके परमेश्वर के चरणों में आना होता है भाई और बहनों, है ना। सरेंडर करना होता है परमेश्वर के चरणों में, और एक नए मनुष्य तत्व को धारण करना होता है, नम्र होना। तो ये बातें हमको समझना होगा भाई और बहनों। विश्वासी तब तक विश्वासी कहलाना मतलब असंभव है ना, तब तक उस व्यक्ति को विश्वासी कहना असंभव होगा जब तक वो व्यक्ति अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, इन सारे सांसारिक चीज़ों को छोड़कर, त्याग कर, चाहे वो रुपया, पैसा, धन दौलत, पोजीशन, शक्ति, है ना, कुछ भी चीज़ हो, सुंदरता, समझदारी, ज्ञान, संसार की उसके जो डिग्री, इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने आप को प्रभु के चरणों में जब तक सरेंडर नहीं करता है, समर्पण नहीं करता है, तब तक वो व्यक्ति विश्वासी कहने के योग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक वो प्रभु के शरण में अपने आप को समर्पण नहीं करता, सरेंडर नहीं करता है, तो वो नए मनुष्य तत्व को कैसे धारण कर सकता है? उसमें तो अब भी वही घमंड है ना, सांसारिक चीज़ों को लेकर वो अब भी घमंड कर रहा है, तो कैसे वो परमेश्वर का सेवा कर सकेगा? इन्हीं बातों को प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये था अब तक की शाब्दिक अर्थ, इस पैसेज के जो हमने शाब्दिक अर्थ इसे समझने के लिए प्रयास किया है। अब आइए हम इस पैसेज के वास्तविक अर्थ के मुख्य बिंदु को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, फिर से एक बार हम शुरू करते हैं 6 पद से ही। हमने आज जो अध्ययन किया है 1 कुरिन्थी 4:6 से लेके 13 पद तक में भाई और बहनों। अब हम इसे जो इसके जो मुख्य बिंदु है, वास्तविक अर्थ है, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। अब तक तो हमने इसके शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास किया है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं 1 कुरिन्थी 4:6 पद को। भाई और बहनों, यहाँ पर 4:6 पद में क्या लिखा है, फिर से हम देखते हैं। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। भाई और बहनों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो, ऐसा कहते हैं ना, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा, हम यानी कि खुद को यहाँ पर प्रेरित पौलुस और अपने दूसरे प्रेरित लोग को भी इन्वॉल्व करते हैं। उस तथ्य और सत्य को रखने के लिए अपने आप को भी जोड़ते हैं, अपना उदाहरण भी देते हैं। तो पहले तो प्रेरित पौलुस अपने विषय में और अपुल्लोस के विषय में जो कुछ भी कह रहा था, वो न केवल
उनके लिए बल्कि कुरिन्थियों के लिए भी उतना ही सच था। जैसे केवल उसे और अपुल्लोस को ही विनम्र नहीं होना चाहिए, कारण यह मनुष्य का न्याय नहीं था जिसका वे सामना कर रहे थे, बल्कि यह तो परमेश्वर का न्याय है। यही कारण कुरिन्थियों को भी ऐसा ही विनम्रता से चलना चाहिए। प्रेरित पौलुस को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि वह अपनी चेतावनियों और अपनी निंदाओं में खुद को शामिल करने का अद्भुत विनम्र तरीका था। यही कारण एक सच्चा उपदेशक शायद ही कभी आप या फिर तुम शब्द का उपयोग करता है और हमेशा हम शब्द का उपयोग करता है। मेरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने अपने जीवन में बहुत ही सारी चीज़ों का अनुभव किया है। पता नहीं आप लोगों का कैसा अनुभव है। बहुत समय में ऐसे बहुत सारे पास्टर्स या उपदेशक या प्रचारक या शिक्षक लोग है ना, सिर्फ मतलब एक छोटे से बच्चे को स्कूल का एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर एक बहुत ही छोटे बच्चे को जिस तरह सिखाते हैं है ना, वो भी मतलब सही नहीं है, लेकिन इस तरह से आदेश इस तरह से वो सिखाते हैं कि मतलब वो डिक्टेट करते हैं उसे ना। भाई और बहनों, कुछ इसी तरह आज के बहुत सारे प्रचारक लोग भी वैसा ही करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आप जो प्रचारक हो ना, आप जो पास्टर हो, आप ऑलरेडी बहुत मतलब धर्मी हो चुके हो है ना, आपने उद्धार पा चुका है, मतलब आप में और किसी चीज़ की घटी कमी नहीं है। इस तरह से व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ। लेकिन हकीकत ये है कि जितना भ्रष्ट आप है उतना ही भ्रष्ट मैं भी हूँ है ना। हो सकता है कि आप जन्म से ही पैदाइश से आप मसीह परिवार से आए हो है ना, या फिर बहुत साल का आपका अनुभव है, या फिर आप एक पास्टर हो, एक सेवक हो, फिर भी आप में वो भयानक भ्रष्टता अब भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है वो एक बिल्कुल नया विश्वासी हो, फिर भी वो उसका मन बहुत ही साफ हो सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आप दूसरों को सिखाएंगे, आप उस पर इस तरह से अधिकार रखेंगे, ऐसा नहीं है। और ये सफर है, सिद्ध होने का एक प्रक्रिया है, जिस मार्ग से होकर हम सबको गुजरना होता है। तो इसलिए हमें एक दूसरे का हाथ को थाम कर इस मार्ग में चलना होता है ना। मुझ में जो अनुभव है, जो मैंने समझा है, मैं आपको बताऊंगा, और आप जो जानते हो, आपका जो अनुभव है, उससे मैं सीखूंगा। ये संबंध होना चाहिए भाई और बहनों, एक प्रचारक, एक शिक्षक, एक पास्टर, एक सुसमाचार प्रचारक और एक सामान्य व्यक्ति के बीच में। हमारा गवाही देना दूसरी बात है, लेकिन जब हम सिखाने का मामले में, बताने का मामले में, हमारा संबंध कुछ इस तरह होना चाहिए। हमें नम्र होकर अपने खुद के अनुभव को बताना चाहिए कि हम भी वैसे ही थे या फिर हम आज भी वैसे ही है, और इन चीज़ों का हमने भी अनुभव किया है। इस तरह से ना कि सिर्फ उसकी कमजोरी, उसकी भ्रष्टता को दिखाएंगे और अपने आप को शुद्ध और पवित्र दिखाएंगे। इस तरह से कभी भी हम उस व्यक्ति को प्रभु का निकट ला नहीं पाएंगे भाई और बहनों। एक अच्छा उपदेशक, एक अच्छा प्रचारक, वो हमेशा खुद के अनुभव को रखता है। यही कारण बहुत सारे लोग ना बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत मतलब समझदार अपने आप को मानते हैं। वो सिर्फ सिखाना चाहते हैं, लेकिन खुद में वो परिवर्तन नहीं है। यही कारण उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि मैं भी इसी मार्ग से गुजरा हूँ, मैंने भी इन्हीं चीज़ों का अनुभव किया है, मेरे जीवन में इस तरह परिवर्तन आया। ये सब बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी सत्य को अभ्यास में नहीं लाया है। सिर्फ वो सत्य दूसरे को बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन खुद ने कभी उसको अभ्यास नहीं किया है। तो आपके खुद के जीवन में परिवर्तन नहीं है, खुद का अनुभव नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे आपकी बातों में विश्वास करेगा। इसलिए एक अच्छा उपदेशक वो अपने अनुभव को बताता है। कहने का तात्पर्य, एक अच्छा उपदेशक वही होता है जो सत्य को अभ्यास में लाता है ना, वचन को अभ्यास में लाता है, परमेश्वर का मार्ग में चलता है। एक अच्छा उपदेशक, एक अच्छा सेवक वही होता है ना, तो उसका अनुभव के आधार पर वो लोगों को बताता है। तो यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस में भी यही चीज़ देख पाते हैं ना, उन प्रेरितों में भी यही चीज़ देख पाते हैं। यही कारण वो अपने अनुभव को लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी तरह भाई और बहन, एक अच्छा उपदेशक मनुष्य से नीची बातें नहीं करता है, बल्कि वह तो ऐसे व्यक्तियों के रूप में बोलता है जो वही बैठता है जहाँ वे बैठते हैं, और जो उनके साथ समान जुनून वाला व्यक्ति है।
यही कारण यदि हम वास्तव में लोगों की मदद करना और उन्हें बचाना चाहते हैं तो हमारा रवैया निंदा का नहीं बल्कि याचना की होनी चाहिए, और हमारा लहजा आलोचना का नहीं बल्कि करुणा का होना चाहिए। साथ ही ये उनके स्वयं के शब्द नहीं थे कि पौलुस इस बात पर जोर दे रहे थे कि कुरिन्थियों को इससे आगे नहीं जाना चाहिए। मतलब प्रेरित पौलुस जो बोल रहे हैं ना कि उन्हें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ये बातें प्रेरित पौलुस की खुद की बातें नहीं थी, बल्कि यह तो परमेश्वर का वचन है जो कि सभी घमंड की निंदा करता है। आगे फिर प्रेरित पौलुस उनसे सबसे प्रासंगिक और बुनियादी प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि वो पूछते हैं ना, तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया। 7 पद में, 4 अध्याय 7 पद में ना, यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत ही गहरी बातें बताई गई है। इस पूरी एक वाक्य में अगस्तीन को अनुग्रह के पूरी सिद्धांत दिखाई पड़ता है। भाई और बहनों, हकीकत यह थी कि जब तक परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट नहीं किया तब तक कोई भी उसे नहीं जान पाए थे। उसी तरह कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना उद्धार नहीं पा सकता है, मनुष्य स्वयं को नहीं बचा सकता है। यही कारण जब हम यह सोचते हैं कि हमने क्या किया है और यह सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तो अहंकार दूर हो जाता है और केवल विनम्र कृतज्ञता ही रह जाती है। भाई और बहन, इंसान है ना, वो अपने आप को बहुत ताकतवर सोचते हैं, उसके पास बहुत सारा धन दौलत है और वो सोचता है कि ये धन दौलत उसने मतलब हासिल किया है अपने मेहनत पर, अपने ताकत पर, अपने बुद्धि के आधार पर। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो घमंड करते हैं कि मैंने ये पढ़ा, ये ज्ञान अपने मेहनत, अपने ताकत पर मैंने हासिल किया है ना। जो भी मतलब संसार के शक्तिशाली लोग हैं ना, कुछ लोग अपने सुंदरता को लेकर घमंड करते हैं, लेकिन हकीकत में देखें तो ये सारी चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। क्या आपका रुपया पैसा, क्या आपकी सुंदरता, क्या आपकी ताकत आपको जीवित रख सकता है, आपको उद्धार कर सकते हैं? नहीं। हमें हमारे पाप से छुटकारा मात्र यीशु मसीह, है ना, परमेश्वर ही हमें उद्धार दिला सकते हैं, परमेश्वर ही हमें जीवन दे सकता है। हमारे धन संपत्ति, रुपया पैसा, ये सब चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। जब लोग इंसान बूढ़े हो जाते हैं, मरने पर होता है, उसका सुंदरता खत्म हो चुका होता है, उसका धन दौलत से वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना, उसकी ताकत, उसकी शक्ति उसे बचा नहीं सकता है, समय को कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या फायदा, ये धन दौलत रुपया पैसा आपको कुछ नहीं दे सकता, ये ताकत, ये बेमायने होता है। सब कुछ परमेश्वर ही हमें उद्धार दिला सकता है। जिस दिन लोग ये सच्चाई को, ये हकीकत को समझ जाते हैं ना, वो नम्र होते हैं। लेकिन जो कोई सत्य को नहीं समझते हैं, अन्य जाति छोड़ दीजिए, अन्य विश्वासी छोड़ दे, विश्वासी लोग भी मसीह परिवार में पैदा होकर भी या आजकल विश्वास में आकर भी ये सच्चाई को नहीं समझते और अपने सुंदरता को लेकर, अपने मतलब ताकत को लेकर वो घमंड करते हैं। भाई और बहनों, ये कुछ काम का नहीं है। और ऐसे व्यक्ति कभी भी नम्र और सरेंडर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे सांसारिक चीज़ों ने मतलब उसके आगे पीछे उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसका आंख अंधा हो चुका है, वो कैसे नम्र हो सकता है। यही कारण भाई और बहनों, यहाँ पर कुरिन्थियों का मूल दोष ये था कि वे भूल गए थे कि उनकी आत्मा परमेश्वर के प्रति समर्पित है। अब आगे प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों पर तीखी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है, जो कि हमको 8 और 9 पद में हमको दिखाई पड़ती है। वेरी इंटरेस्टिंग। 4 अध्याय 8 और 9 पद हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे लिखा है, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। ओके भाई और बहनों, यहाँ पर वह उनके गौरव, उनकी आत्मा संतुष्टि, उनकी श्रेष्ठता की भावना की तुलना उस जीवन से करते हैं जो एक प्रेरित जीता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक चित्र का प्रयोग करता है, जैसे जब एक रोमन जनरल, जैसे मैंने पहले भी बताया है ना, मैं इसे फिर से एक बार विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे कि एक रोमन जनरल
अपने बड़ी जीत को हासिल करने का बाद अपनी विजयी सेना को शहर के सड़कों पर परेड करने की अनुमति दी जाती है। फिर अंत में उनके द्वारा जो बंदी बनाई गई, जो उनके शत्रु थे, उन लोगों को मरने के लिए, जानवर से लड़ने के लिए मैदान में लाया जाता है। इसी प्रकार भाई और बहनों, यहाँ पर ये कुरिन्थियन भी अपने घोर गर्भ में अपने कौशल की ट्रॉफी प्रदर्शित करने वाले विजेता जर्नल की तरह थे, और ये सारे प्रेरित उन बंदियों के उस छोटे समूह की तरह थे जो मरने के लिए अभिशप्त थे। भाई और बहनों, देखा जाए तो वास्तव में उन कुरिन्थियों के लिए ईसाई जीवन का अर्थ अपने विशेष अधिकार का दिखावा करना और उनकी उपलब्धि को गिनाना मात्र था, लेकिन प्रेरित पौलुस के लिए इसका अर्थ विनम्र सेवा और मसीह के लिए शहीद होने की तैयारी मात्र थी। भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा। अब आगे हम 10 से लेके 13 पद में देखते हैं। यहाँ पर 10 से लेके 13 पद में हमको क्या दिखाई पड़ता है, हम फिर से एक बार देखते हैं। 10 से लेके 13 पद, हम मसीह के लिए मूर्ख है परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु निरादर होते हैं, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। भाई और बहनों, हमने देखा है 10 से 13 पद में यहाँ पर उन चीज़ों की सूची में जिनके विषय में प्रेरित पौलुस ने घोषणा की थी, पता चलता है कि प्रेरितों को किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा था। और इसमें दो विशेष रूप से दिलचस्प बातें हमें दिखाई पड़ता है। पहला तो वे अपने आप को बुफेट कहता है। यह एक गुलाम को पीटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। प्लूटार्क बताते हैं कि कैसे एक गवाह ने सबूत दिया था कि एक गुलाम एक निश्चित व्यक्ति का था, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को उसे पीटते हुए देखा था, और यही वो शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्रेरित पौलुस और या फिर उन जैसे प्रेरित लोग अपने आप को बुफेट कहता है। मतलब ये दिखाता है कि वो व्यक्ति उस मालिक का सेवक है ना। जिस तरह एक मालिक अपने सेवक का, अपने दास के ऊपर जो चाहे वो कर सकता है ना, तो ये साबित करता है कि उस मालिक का वो दास है। उसी तरह प्रेरित पौलुस भी अपने आप को ये दिखाता है कि वो मसीह का सेवक है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस मसीह की खातिर एक गुलाम की तरह व्यवहार करने के लिए तैयार था। तो पहली बात हम यहाँ पर ये देख पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर वो कहता है कि जब हमारा अपमान किया जाता है तो हम आशीर्वाद देते हैं। शायद एक अन्य जाति के लिए यह बयान कितना आश्चर्यजनक होगा। एरिस्टोटल कहते हैं कि सर्वोच्च गुण महान हृदय, महान आत्मा वाले व्यक्ति का गुण है। प्राचीन दुनिया के लिए ईसाई विनम्रता एक सर्वथा नया गुण था। ये वास्तव में उस प्रकार का आचरण था जो मनुष्य को अत्यंत मूर्खतापूर्वक लगता था। हालांकि यह मूर्खता ही ईश्वर की बुद्धिमत्ता थी। भाई और बहनों, सचमुच दुनिया में ये जो विनम्रता, ये जो व्यवहार है ना, ये शब्द, ये व्यवहार संसार के लिए तब तक अनजान था जब तक यीशु मसीह ने इस सत्य को लोगों के सामने नहीं रखा। जब परमेश्वर ने इस सत्य को, इस तथ्य को लोगों के सामने रखा तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। बेशक आज तो हम जानते हैं कि विनम्र होने का मतलब क्या है, लेकिन एक समय था कि विनम्रता जैसी कोई भी मतलब विचारधारा एग्जिस्ट ही नहीं थी। ये तो परमेश्वर ने दिखाया ना, क्योंकि ये बात हकीकत है कि इंसान तो परमेश्वर कौन है ये भी नहीं जानते थे, पाप क्या है वो भी लोगों को पता नहीं था, है ना। ये तो परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारा सृष्टि करने वाला मैं हूँ, है ना, और तुम्हें भ्रष्ट किया गया शैतान के द्वारा, तुम्हें उद्धार पाने की जरूरत है। ये सब चीज़ परमेश्वर ने बताया है ना, किस तरह हमें जीवन व्यतीत करना है। ये सब चीज़ परमेश्वर ने बताया, तब इंसान को पता चला हुआ था। इससे पहले इंसान को कुछ पता नहीं था, इसलिए लोगों का व्यवहार जानवर की तरह थी, क्योंकि इंसान को भ्रष्ट कर दिया गया था शैतान के द्वारा। तो जब इंसान को कुछ पता नहीं था तो लोगों को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, जब परमेश्वर ने सिखाया, उनमें से ये विनम्र व्यवहार है ना, एक अच्छा इंसान का ये एक चिन्ह है ना।
परमेश्वर के जन का, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करेंगे वो सभ्य, है ना, अति पवित्र, नम्र, शुद्ध व्यक्ति होंगे, है ना, पवित्र जन लोग होंगे। तो ये विनम्रता इससे पहले लोगों को पता नहीं था। तो जब प्रभु ने बताया तो लोगों को बहुत आश्चर्य लगता था, और लोगों के लिए तो ये मूर्खता भरी बातें भी थी। इनफैक्ट आज के डेट में भी बहुत सारे लोगों को मूर्ख लगे। यही कारण आज भी कहते हैं ना, दुनिया में इतना सीधा साधा होके फायदा नहीं है, सच्चाई में चल के फायदा नहीं है। ऐसा सिद्धांत लोगों को सामने रखा जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम विश्वासी लोग भी इस सिद्धांत को सही मानते हैं, लेकिन ये तो बहुत गलत बातें हैं ना। परमेश्वर के सिद्धांत के मुताबिक तो सही नहीं है। हम विश्वासियों को तो दुनिया जितना भी बदल जाए, हमें नहीं बदलना है ना। हमें तो उन्हीं सिद्धांतों को पालन करना है, उन्हीं मार्ग में हमें चलते रहना चाहिए विनम्र होकर। लेकिन अगर आप इस सच्चाई में चलेंगे तो आप लोग आप पर हंसेंगे, आपको मूर्ख बताएंगे। लेकिन असल में देखा जाए तो यही मूर्खता ही सबसे बुद्धिमान की बातें होगी। आज हम इस दुनिया की नज़र में मूर्ख होकर चलेंगे, लेकिन असल में ये सबसे बुद्धिमान की बातें हैं। क्योंकि जब प्रभु न्याय करेंगे ना, तो आपको सही ठहराया जाएगा और उनको गलत ठहराया जाएगा। फ़र्क ये है भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों। आई होप हम सभी ने इन सच्चाई, इन तथ्यों को समझा है कि हम विश्वासियों को विनम्र होना कितना जरूरी है ना। हर एक भ्रष्ट स्वभाव को छोड़ना होगा, हमें सरेंडर करना होगा, तभी हम विनम्र हो सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, प्रभु को संतुष्ट कर सकते हैं। वो गौरव, वो घमंड ना, संसारिक चीज़ों से भरा हुआ गौरव घमंड को हम त्याग सकते हैं। तभी हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो सकते हैं। तभी हम एक जीवित गवाही दे सकते हैं, हम प्रचार कर सकते हैं। अगर आप अभी तक भी आपने सरेंडर नहीं किया, अब भी आप में वो गौरव घमंड है, वो संसारिक चीज़ों से भरा पूरा है, तो आप जितना भी प्रचार कीजिए फायदा नहीं है भाई और बहनों। लेकिन अगर आप में वो विनम्रता है, वो सच्चाई है, आपने नए मनुष्यत्व को प्राप्त कर लिया है, तो मुंह से भी प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन से आप दिखाकर उन्हें प्रभु के निकट ला सकते हैं। तो ये था आज का अध्ययन। आई होप हम सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप सभी को लगता है कि ये आशीषित है, जरूर इसे शेयर कीजिए ताकि सब तक ये सच्चाई पहुंच सके। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के अध्ययन में। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।